हरि ओम। जयतु संस्कृतम। सर्वेभ्यः नमो नमः। सबको मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 8वीं का पहला पाठ पढ़ेंगे। प्रथमः पाठः, पहला पाठ, जिसका नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ होता है सुंदर वचन। पहला इसका श्लोक है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयः। कि गुण गुणज्ञेषु गुणी मनुष्यों के पास गुणा भवन्ति गुण होते हैं। कि गुणी मनुष्यों को जब पाते हैं तभी वह गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, बेगुण ही गुणहीन मतलब निर्गुण जो गुणहीन मनुष्य हैं उनको प्राप्त करके वे ही गुण दोष बन जाते हैं। सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्या, नदियाँ जो है जब निकलती हैं तो उनका जल क्या होता है, सुस्वादु, उनका जल बड़ा स्वादिष्ट होता है। सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्या, की नदियाँ जब निकलती हैं तो उनका जल स्वादिष्ट होता है। समुद्रम आसाद्या, समुद्र में पहुंचकर भवन्त्यपेया, वही जल न पीने योग्य बन जाता है उन नदियों का जल। तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे लिखित रूप में भी बताया हुआ है। जैसे गुण गुणी मनुष्य, इस तरह से लिखेंगे पहले श्लोक को, गुण गुणी मनुष्यों को पाकर ही गुण रहते हैं, बेगुण ही गुणहीन मनुष्यों को पाकर दोष बन जाते हैं। नदियाँ स्वादिष्ट होकर, स्वादिष्ट जल वाली होकर निकलती हैं, बे नदियाँ ही समुद्र में मिलकर न पीने योग्य जल वाली बन जाती हैं। फिर सुन लीजिए, गुण गुणी मनुष्यों को पाकर ही गुण रहते हैं, बेगुण ही गुणहीन मनुष्यों को पाकर दोष बन जाते हैं। नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होकर ही निकलती हैं, वे नदियाँ ही समुद्र में मिलकर न पीने योग्य जल वाली बन जाती हैं। उसके बाद दूसरा श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना तृणम न खादनपि जीवमाना तद्भाग देयम परमं पशूनाम। तो इसका जो हम सरलार्थ करेंगे तो यहाँ है, साहित्य संगीत या अन्य प्रकार की कला को न जानने वाला, यहाँ होगा न जानने वाला मनुष्य पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु ही होता है। वह घास ना खाता हुआ भी जीवित रहता है, उसका यह घास न खाना पशुओं का परम सौभाग्य है। तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे। इसका यहाँ समझा देती हूँ मैं आशय। इसका जो अर्थ है, साहित्य संगीत कला विहीना, कि साहित्य संगीत या किसी भी अन्य प्रकार की कला से रहित जो मनुष्य है वह साक्षात पशु है। जो कैसा पशु है, पुच्छ विषाणहीना, जिसके पास पूंछ नहीं है, पूंछ से रहित पशु है। यदि किसी मनुष्य के पास किसी भी प्रकार की कोई योग्यता नहीं है तो वो कैसा है, बिना पूंछ के पशु है। जो तृणम न खादनपि घास माना, कि जो तिनके नहीं खाता है तो उसका यह तिनके न खाना पशुओं का बड़ा सौभाग्य है कि वह तिनके नहीं खाता, वह घास नहीं खाता। यदि वह घास खाता मनुष्य रूपी पशु तो उसने पशुओं का घास भी समाप्त कर देना था। तो ऐसा इसका भाव है। आगे हमारे पास, लुब्धस्य नश्यति यशापि सुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्म विद्या फलम व्यसनिना कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। तो इसका जो आशय है, इसका जो सरलार्थ है यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने इस तरह से लिखना है, लोभी मनुष्य का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की, यहाँ है चुगलखोर मनुष्य की दोस्ती खत्म हो जाती है, कुल की परंपराओं का निर्वाह न करने वाले मनुष्य का कुल समाप्त होता है।
हो जाता है, क्योंकि कुल में जो परंपराएं होती है उनका निर्वाह अवश्य करना चाहिए। धन के लोभी का धर्म नष्ट हो जाता है, बुरी लत वालों की विद्या व्यर्थ चली जाती है, कंजूस सुख नहीं भोग पाता, और जिस राजा का मंत्री आलसी हो उसका राज्य ही नष्ट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है अगला श्लोक। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जन्येन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचा मधुरसुक्तरसं सृजन्ति। इसमें कहा गया है कि पीत्वा पी कर रस, इसका भी यहाँ मैं समझा देती हूँ लिखित रूप में। जो यह मधुमक्खी है कड़वे मीठे रस को एक समान पीकर मीठा शहद ही बनाती है। संत लोग भी उसी तरह सज्जनों और दुर्जनों के वचन समान रूप से सुनकर मधुर सुभाषित करते हैं, सुंदर वचन रूपी रस का ही निर्माण करते हैं। भाव यह है इसका कि जो सज्जन व्यक्ति हैं वह चाहे किसी की संगति करे, लेकिन वह जो है अच्छे ही वचन बोलते हैं और समाज में अच्छाई को ही फैलाते हैं। वैसे ही जैसे मधुमक्खी चाहे कड़वा रस पीती है चाहे मीठा रस, लेकिन वह जो है जो हमारा शहद है उसी का निर्माण करती है। आगे विहाय पौरुषम यो ही दैवमेवावलंबते प्रसाद सिंहवत तस्या मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसः। वायसः का अर्थ होता है कौवा, विहाय छोड़कर, पौरुषम का अर्थ होता है परिश्रम, यो ही जो, दैवम अवलंबते, दैवम का अर्थ है भाग्य का सहारा लेते हैं, प्रसाद सिंहवत, प्रसाद का अर्थ है महल, सिंहवत शेर की तरह, कि जिस प्रकार महल में एक नकली शेर बनाया होता है, तस्य मूर्धिना तिष्ठन्ति वायसः, उसके जो है सिर पर कौन बैठते हैं, वायसः कौवे। इसका यहाँ समझा देती हूँ मैं ढंग से। जो लोग पुरुषार्थ नहीं करते, परिश्रम से जी चुराते हैं, केवल भाग्य के आश्रय रहते हैं, ऐसे लोग अपनी शक्ति, ये शक्ति है, अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाते और कम सामर्थ्य वाले लोग उनका लाभ उठाते हैं। जैसे शेर की सिर पर मानो कौवा बैठ गया हो, उस तरह से उनका वे लोग फायदा उठाते हैं। आगे है पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारू भी धन्या महिरूहा येषाम विमुखा यान्ति नार्थिनः। पुष्प पत्र फल और जो छाया है, मूल है, मूल का अर्थ है जो उसकी जड़ है, बलकल का अर्थ होता है उसकी छाल, दारू भी का अर्थ है कि जो लकड़ियाँ हैं, दारू भी लकड़ियों के द्वारा, धन्या महिरूहा, धन्य है कौन, महिरूहा वृक्ष, ऐसा विमुखम यान्ति नार्थिना, जिसके पास आकर के कोई भी जो है विमुख नहीं होता, अर्थात वह सबकी याचना पूरी करता है जो वृक्ष है। तो इसका लिखेंगे पुष्प पत्र फल छाया जड़ छाल तथा लकड़ी से युक्त वृक्ष धन्य है, याचक जिनसे मुंह मोड़ कर नहीं जाते, अर्थात वृक्ष उनकी याचना अवश्य पूरी करते हैं। आगे है चिंतनीय ही विपदाम आदावैव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते बहनीना गृहे, बहनीना होता है अग्नि, गृहे घर में, प्रदीप्त जब घर में अग्नि लग जाए, न कूप खननम युक्तम उसमें कुआं खोदना उचित नहीं है। चिंतनीय ही विपदाम आदावे प्रक्रिया की आरंभ में ही, यहाँ पे दिया गया है आरंभ में ही विपत्ति के प्रतिकार करने के बारे में विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि घर में आग लग जाने पर पानी के लिए कुआं खोदना उचित नहीं होता। तो इस तरह से आप इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसका सरलार्थ करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसको लाइक अवश्य करें तथा चैनल को अगली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।